जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने पर संबंध का की के, है ना, अधिकरण में, पर या ऊपर। तो ये जो अधिकरण है सप्तमी विभक्ति है हमारी। तो यहाँ पर बच्चों में शब्द, ठीक है, में शब्द में सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक है। तो यहाँ कौन सा कारक है बच्चों? सप्तमी विभक्ति का कारक जो है वो अधिकरण कारक है। पूरे कारक मैंने इसलिए आप लोगों के सामने दोहराया ताकि आपको सब रिमेम्बर यानी कि याद हो जाए। जो पहले कराए गए होंगे दोबारा से आप उनको याद करेंगे। सब लोगों ने मंटू को भला बुरा कहा। सब लोगों ने मंटू को भला बुरा कहा। ठीक, कहने का प्रभाव किस पर पड़ा? मंटू पर। यहाँ कर्म कौन हो गया? मंटू। तो यहाँ कौन सा है? कर्म कारक है। ठीक, तो बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको कारक बता दिए हैं। यहाँ मैं एक बार आप लोगों को लिखवा भी दूंगी और वो कारक आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए अपनी ही तरफ से मैं आपको यहाँ कारक लिखवा देती हूँ ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले लिखते हैं हम विभक्ति। ठीक, उसके बाद लिखेंगे हम कारक और फिर लिखेंगे हम चिन्ह। प्रथमा विभक्ति कर्ता, जिसका चिन्ह होता है ने, कर्ता ने। ठीक है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक होती है जिसका चिन्ह होता है को, कर्ता ने कर्म को। तीसरी विभक्ति होती है करण कारक। ठीक, तृतीया होती है करण कारक। ठीक, जिसका चिन्ह होता है से और ये के द्वारा यानी कि द्वारा शब्द में इस्तेमाल किया जाता है। चतुर्थी विभक्ति कहलाती है संप्रदान कारक, जिसका होता है अर्थ या चिन्ह के लिए। इन शब्दों के इस्तेमाल से हमें पता चल जाता है कौन सी विभक्ति लगेगी। पंचमी विभक्ति होती है अपादान। इसका भी चिन्ह होता है से, मगर ये अलग होने के योग में इस्तेमाल किया जाता है। अलग होने पर इस्तेमाल किया जाता है के द्वारा यानी किसी के द्वारा यानी किसी की सहायता पर से होता है तो तृतीय विभक्ति, अलग होने पर से होता है तो पंचमी विभक्ति। षष्ठी संबंध, जिसका चिन्ह होता है का, की, के। ठीक, या ना, नी, ने आदि। सप्तमी अधिकरण कारक होता है ये। ठीक, जिसका चिन्ह होता है में या पर या ऊपर। ठीक, इसी प्रकार से अगला होता है हमारा संबोधन। ठीक, तो ये संबोधन ही होता है। और हे, अरे, विस्मय आदि अर्थों में प्रयोग किया जाता है। हे या अरे किसी को बुलाने पर या आश्चर्यचकित होने पर
आदि आदि चीजों के विषय में हम संबोधन कारक लगाते हैं। ठीक है बेटे, तो ये जो चीज है ये आप याद करेंगे। इसको याद करने से क्या होगा, हम लोगों को विभक्तियों की और कारकों की पहचान होगी और इन शब्दों के आधार पर हम कारक पहचानना या लगाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, पहले भी कराई गई है आपको, किंतु एक बार पुनः मैंने आपको करा दी है कि आप इसको अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा, यही आपको लिखना है और इसको याद जरूर करना है। जब संस्कृत के अनुवाद बनवाने का समय आएगा आप लोगों को अनिवार्य संस्कृत के अंतर्गत, तब ये सारी चीजें बेटा आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो इसलिए आप इसको जरूर लिख लीजिएगा। देखिए, अब जो बच्चों में अगला पाठ आपको यहाँ कराने जा रही हूँ, उस पाठ का नाम है बाल लीला। बाल लीला और उसके कवि हैं सूरदास। ठीक, ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया है, तो हम अगला चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं जिसका नाम है बाल लीला। ठीक है, और उसके कवि हैं सूरदास। ठीक, तो और सूरदास के अतिरिक्त एक दूसरे कवि भी इसमें शामिल हैं जिनका नाम है तुलसीदास। तो पहले मैं जो आपको पद पढ़ा रही हूँ वो सूरदास के हैं, इसीलिए मैंने यहाँ नाम लिखा है सूरदास का। जब तुलसीदास के पद पढ़ाऊंगी तो मैं यहाँ नाम लिख लूंगी तुलसीदास का। ठीक है, तो पद पढ़ने से पहले बेटा हम थोड़ा सा सूरदास की जीवनी के विषय में जान लेते हैं। तो आज मैं अभी पहले आपको सूरदास की जीवनी कराऊंगी और ये जीवनी आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आज से लेके इंटर और इससे भी आगे यदि आप हिंदी से कुछ करते हैं तो हमेशा काम आने वाली है। यदि सूर और तुलसी को हटा दें तो हमारे ब्रज भाषा काव्य में ऐसा समझ लीजिए कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ हमने खत्म कर दिया। तो कहना चाहिए हिंदी साहित्य में सूर्य के समान है और तुलसीदास चंद्रमा के समान। यदि संसार से सूर्य और चंद्रमा को हटा दिया जाए तो क्या शेष रहेगा, कुछ भी नहीं। ऐसे ही यदि हिंदी साहित्य से हम सूर्य और तुलसी को हटा दें तो कुछ भी शेष नहीं रहता। तो हर जगह आपको सूर्य और तुलसी से जरूर ही परिचित होना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से आप इसको याद अवश्य करिएगा। ठीक है, लिख रही हूँ सूरदास की जीवनी। देखिए, सूरदास ही भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनक्ता नामक ग्राम मथुरा क्षेत्र में पड़ता है में हुआ था। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं कृष्ण की बाल लीलाओं एवं प्रेम लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। ठीक, ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे।
ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूर सागर नामक ग्रंथ में सूर सागर नामक ग्रंथ में इनके पद संकलित हैं। इनके पद संकलित हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं सूर सारावली, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी। इनका निधन सन 1585 ईस्वी में हुआ। ठीक, एक बार पढ़ के सुना देती हूँ बेटा, इसी प्रकार से आपको ये लिखनी है। ठीक है, देखिए सूरदास भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में रूनकता नामक ग्राम मथुरा में हुआ था। इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं एवं प्रेम लीलाओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरसागर नामक ग्रंथ में इनके पद संकलित हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं सूर सारावली और साहित्य लहरी। इनका निधन सन 1585 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार बच्चों हमने सूरदास के विषय में मुख्य तथ्यों को जान लिया है। इन तथ्यों को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि ये सब आगे तक आपके काम में आने वाला है। सूरदास के जो पद हैं वो लेकर के मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।